फिर एक बार व्यापारियों का दबदबा दिखा मुरैना में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने अतुल ज्वेलर्स कांड के आरोपियों को मैं माल के धर दबोचा। वैसे तो मुरैना के व्यापारियों की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब ग्वालियर के व्यापारियों ने पुलिस के नाक में नकेल डाला तो पुलिस सख्ते में आ गई और उसने समझा कि हमारी इज्जत पे आन बनी है, तो उसने रातों रात टीम तैयार करके और 24 घंटे के अंदर अंदर अतुल ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा कर डाला। जिंदगी की बात तो यह है कि मुरैना के व्यापारी इतने दिनों से लगे रहे और पुलिस कोई सुराग तक नहीं लगा पाई थी, क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा चल रहा था, लेकिन पुलिस का निशाना सटीक नहीं लगा था। जब ग्वालियर के व्यापारियों ने पुलिस को चेतावनी दी तब पुलिस सख्ते में आई और उसने 24 घंटे के अंदर अंदर अतुल ज्वेलर्स कांड को खुलासा कर डाला। संध्या लाइव से आनंद दुबे। दूसरा आरोपी था, उसको हम राउंड अप करने में सफल हुए। उससे भी हम लोगों ने इस घटना के संबंध में तस्दीक की। इसके उपरांत हम लोग जो तीसरा आरोपी है उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने में सफल हुए। तीनों आरोपी में से जो दो मेन आरोपी थे, जो एक धौलपुर में गिरफ्तार हुआ है, जो एक अभी हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, बहुत ही शातिर बदमाश हैं। इनके पूर्व में भी कई अपराध हैं, यहाँ पे भी राजस्थान में भी कई गंभीर वारदातों को इन्होंने पूर्व में अंजाम दिया है। और जो दूसरा आरोपी जो यहाँ जनकपुर गांव का था, और दो आरोपी जो जनकपुर गांव के ही हैं दोनों, उसमें से जो एक मेन आरोपी था जनकपुर का, वो काफ़ी शातिर है और वो भी अभी लास्ट में हम लोगों ने उसको पूरी मेहनत करके उसको भी पकड़ लिया। इन तीनों आरोपियों से करीब हम लोगों को जो लूटी गई रकम थी उसमें से करीब 6 लाख का मशरूका हम लोगों ने उनसे बरामद किया है और शेष मशरूकों की हमें जानकारी उनसे मिली है। अभी हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके PR पे लिया है। इसके साथ साथ हम लोग जो पूरा घटनाक्रम है इसमें जो इनकी पूर्व की मामले हैं जिसमें इन लोगों को कोर्ट से जमानत मिली है, उसमें भी हम लोग इनकी जमानत भी निरस्त करवाएंगे, ताकि और अन्य जो मेन आरोपी जो धौलपुर में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो यहाँ पे जैसा आप सभी की जानकारी में बामोर में भी पूर्व में काफ़ी बड़ी लूट हुई थी जिसमें वो आज तक फरार चल रहा था। इसके साथ साथ उस लूट के 2 अन्य आरोपियों को भी हम लोगों ने वहाँ से गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की और कुछ अन्य आरोपियों को भी हम लोगों ने उसमें अन्य क्षेत्रों के हम लोगों ने उसमें पकड़े हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और इसमें हमारी पूरी टीम ने लगकर घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और IG साहब के द्वारा उसको बढ़ाकर 30,000 तक किया गया था। तो इसमें सभी की गिरफ्तारी हो गई है और कुछ अन्य यदि कोई अभी इनकी पूछताछ में अगर कनेक्शन आता है तो उसके विषय में फिर हम आगे भी उसमें कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा विशेष रूप से कि जैसे इस घटना में पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो जो भी इस तरह के प्रतिष्ठान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, और साथ साथ जो लोग जिनके घर हैं, कई बार ऐसी घटनाएं घरों के आसपास भी घट जाती हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार इस घटना में पुलिस को CCTV के माध्यम से और अन्य तरीकों से जो सफलता प्राप्त हुई, और भी इसी के उदाहरण हैं कि अन्य जगहों पर भी ऐसी होता है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे लगाएं और सुनिश्चित करें कि उनका एक एंगल जो है वो देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि 5 तारीख को शाम में करीब 6:45 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास जो हमारा सराफा बाज़ार है वहाँ पे एक व्यापारी थे, उनके द्वारा बताया गया कि एक घटनाक्रम उनके साथ घटित हुआ था जिसमें 3 लोग एक मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने कट्टा अड़ाकर जो उनके दुकान में जो कैश रखा हुआ था उसको वो लूट कर वहाँ से मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम का, घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा अवलोकन किया गया
उसके बाद तत्काल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारी पूरी टीम इसमें लगी। इसमें हम लोगों ने घटनास्थल के आसपास के और जो दुकान जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ के आसपास की कई गलियों के, इसके अलावा शहर के करीब 150 से ऊपर कैमरे हम लोगों ने उसमें खंगाले। उसमें हम लोगों को घटना से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसमें हमें जो आरोपी थे वो किस प्रकार से आए, उनका हुलिया क्या था, कौन सी घटना में उनके द्वारा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी, किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कहाँ से वो आए थे, किस दिशा में वो गए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें सीसीटीवी के अवलोकन से प्राप्त हुई। इसके उपरांत जो उनका हुलिया था उसके आधार पर हमने अपनी टीमों को सक्रिय किया। हमारी टीम में जो थाना प्रभारी कोतवाली के साथ साथ थाना प्रभारी नूराबाद, थाना प्रभारी बामोर, थाना प्रभारी देवगढ़, थाना प्रभारी दिमनी, इसके साथ साथ अन्य जो हमारे विभिन्न थाना अंतर्गत जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी थे, सिपाही थे, उन सभी को हम लोगों ने वो सर्कुलेट किया। उसके उपरांत हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो मेन आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हम लोग सफल हुए। उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा जो धौलपुर में आप सभी लोगों की जानकारी में है, मोरौली जो एक काफ़ी कुख्यात गांव है, वहाँ पे और नगर करके जो गांव हैं वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूरी फोर्स के साथ, जिसमें करीब 100 से ऊपर हमारे पुलिसकर्मी थे और काफ़ी गाड़ियाँ और सब था हमारा, उसके साथ हम लोगों ने दबिश दी। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी की जानकारी में है कि ये गांव जो है वो नदी के किनारे हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के तहत एक टीम जो है हम लोगों ने वहाँ से भी भेजी थी और एक टीम हम लोगों ने अपनी नदी की तरफ से भी भेजी थी कि अगर ये वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं तो उसमें फिर इनको हम लोग घेर के पकड़ सकें। सर नमस्ते। सर आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी, बताया था कुछ खुलासा करेंगे, जरा बताएंगे सर क्या मामला है, क्या खुलासा कर रहे हैं आप? ये रामजीलाल प्रजापति है, ये गढ़पैरा थाना रामपुर का है। ये यहाँ से सौदा लेके और परसों शाम को ये जा रहा था जी। तो रास्ते में इसको नहर पे इसको 4 लोग अज्ञात लोगों ने इसका रास्ता रोक कर और इससे कट्टे से चोट पहुँचाई इसके सिर पे, कट्टे के पीछे की तरफ से, और इसका सामान का थैला, इसकी मोटरसाइकिल और कुछ इसके कार्ड वगैरह थे, आयुष्मान कार्ड था, आरसी था, ये कार्ड वगैरह इसके छुड़ा के वो ले गए। जी सर। उस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही सक्रिय होकर और आसपास पतारसी की, कुछ संदेही लोगों को भी उठाया, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे। तो सेमई पुल पे, सेमई का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे कुछ फुटेज ऐसे दिखे और इनको फरियादी से इनको चिन्हित करवाया गया। तो फरियादी ने देखा कि ये वही मोटरसाइकिल है और यही लोग हैं जो लूट करके भागे हैं। उस पे से फिर हमने मुखबिर की सूचना पर उनको पहचाना गया। तो एक लोकल जो मोनू रावत है उसको सबसे पहले पहचाना गया। मोनू रावत को पकड़ के जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के नाम बताए। उसमें 2 साथी इसके ग्वालियर के थे, एक साथी इसका मामचौन का था। जी सर। ये चारों को अरेस्ट करके इनके कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल और उसके जो 3 कार्ड और नगदी 20 रुपये, टूटी हुई जो नंबर प्लेट जो तोड़ी थी वो, और सामान वगैरह ये सब बरामद किया गया। इनको सर आपने न्यायालय में पेश कर दिया कि नहीं किया अभी? न्यायालय इनको पेश किया जा रहा है आज। अच्छा। हाँ, और इनसे जो घटना में प्रयुक्त कट्टा भी बरामद किया गया है। अच्छा। 315 बोर का कट्टा है और 2 जिंदा राउंड है। जी सर, मैं ये और सर पूछ रहा था कि ये तो अपराधी हैं, ऐसा लग रहा है आदतन अपराधी हैं, तो कोई पिछले मामले के बारे में किसी में पूछा है आपने? हाँ, पिछले मामलों में इनसे पूछताछ चल रही है। कैलारस के मामले में पूछताछ की है मगर उसमें कोई सफलता भी नहीं मिली है। और इसका मोनू का तो पूर्व का रिकॉर्ड भी है
पहले का भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, पहले भी थाने में बंद रहा है। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, आपने जो मोनू और उसके साथी बताए, तो साथियों का नाम बता दें सर। हाँ, साथियों में इनके जो साथी हैं, लगातार कर लेना कि बंद करके दोबारा, उसमें मोनू के साथी में एक राहुल उर्फ दिलीप गोयल है। ये हाँ, राहुल उर्फ राधे पुत्र दिलीप गोयल है। ये मूल रूप से सबलगढ़ के संतर नंबर 4 का रहने वाला है, मगर करीब 10-15 वर्ष से इसके पिताजी यहाँ से छोड़ के और भोले के मंदिर पे एक पान टपरी चलाते हैं। तो, जी जी जी। हाँ, तो इसका कनेक्शन भी यहाँ से है। और एक लड़का इसमें जो है वो मामचौन गांव का है, मामचौन गांव का है, वो कुशवा है। हाँ, बिट्टू उर्फ कृतिक कुशवा, ये मामचौन का रहने वाला है। और एक इसमें राजा बाबू धानुक है। ये मूल रूप से तो टीकमगढ़ जिले का रहने वाला है, मगर ये सिटी सेंटर पे रहता है और इसके माता पिता वहाँ मजदूरी करते हैं, कारीगरी का काम करते हैं। इस तरह ये 4 लोग हैं। चारों को आपने गिरफ्तार कर लिया? हाँ, चारों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, थैंक यू।